अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवाई इंसान। मैं हूं आपका मेज़बान अला बेसिन। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर में सेशन कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ उगला की एक टीम मौजूद है जो कि एक नहायत नाखुशगवार वाक़े के मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और उस वाक़े की जो बेल थी उसको खारिज करवाया है। बदकिस्मती से नाज़रीन, हमारे मुल्क में नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इसके साथ साथ कुरान की बेहुरमती पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आते रहते हैं। नाज़रीन, यही नहीं, अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क हर जगह पर इस तरह के वक्तन फ़वक्तन हमें वाक़यात देखने को मिलते हैं। कुछ रोज़ कबल ग्रीन टाउन लाहौर में ऐसा ही कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है, जिस केस को सॉर्ट आउट कर रही है जो टीम हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें सीनियर लोग दोस्तों में मौजूद हैं इस ग्रुप में। मुजम्मल साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि इस केस का जो लुब्बिल बाब है वो क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी क्या वजूहात थी? ये ग्रीन टाउन का रहायशी है एक लड़का कासिम नामी, जिसने गुज़श्ता दिनों में कुरान पाक की बेहुरमती की। लोगों ने उसे रंगों हाथों पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया, जिसकी प्रोसीडिंग में जनाब ताहिर मिनहाज साहब, महर इरफान साहब और मैं नचीज़ बंदा इसकी प्रोसीडिंग में पेश होते रहे, जिसमें मॉडल टाउन में उनका रिमांड हुआ। वो भी हम तीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह कंटेस्ट किया। कंटेस्ट करने के बाद उसे फुली अपोज किया और उसे जुडिशल रिमांड पे भेजा। रिमांड में भेजने के बाद वहाँ से बेल खारिज करवाई। उसके बाद फिर यहाँ पे 22 डेट को बेल दायर की जाती है उनके पिटिशन की साइड से, और उस बेल को अप्रूव करने के लिए बेजा उन्होंने तगदो की, सियासी रसूख भी अपना जो भी उनके रिसोर्सेज थे और भी उन्हें भी अप्रोच करने की कोशिश की। लेकिन ये हमारे बड़े भाई ताहिर मिनहाज साहब की, महर इरफान साहब की और बंदा नचीज़ की जो मेहनत रंग लाई, और ये 28 से नोटिस होता है और 30 तारीख को ऑर्डर करते हैं जनाब जुल्फ़िकार साहब एडिशनल सेशन जज, और बेल उसकी डिसमिस करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो बेल है वो डिसमिस हो गई है, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा सर ताहिर मिनहाज साहब से कि सर ये बताइएगा, क्या ये जो मुजरम था ये वाक़या ही तय हो गया है, तस्दीक हो गई है कि यही थे? अस्सलाम वालेकुम। बात ये कि हमारे सियासतदानों की बदकिस्मती है कि इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर ये मुल्क लिया गया है और इस मुल्क को हासिल किया गया, मगर यहाँ पे आए रोज़ तौहीन रिसालत, कुरान पाक के तौहीन के वाक़यात होते रहते हैं। इसी में एक वाक़या कासिम नामी शख्स ने थाना ग्रीन टाउन की हदूद में रहते हुए कुरान पाक की बेहुरमती की, जिसमें आज़म अली नईमी साहब इस दावा में मुकदमा में मदई हैं। उन्होंने मौके पे जाकर और गवाहान की मौजूदगी में पुलिस को दरख्वास्त दी, उस मुलज़म को मौके पे अरेस्ट करवाया, और आज़म अली नईमी साहब ने इस मुलज़म को उसी वक़्त इस केस की परसू के लिए मेरे से रब्ता किया, और उससे अगले दिन मॉडल कोर्ट्स में हम पेश हुए। उसको जुडिशल रिमांड के लिए 14 दिन के लिए हमने जेल भिजवा दिया। इसके बाद मुलज़म ने, कासिम अली ने, इस अदालत हजूर में एक पिटिशन फ़ाइल की आफ्टर अरेस्ट में, उसमें जिसमें मुजम्मिल साहब बता रहे थे कि उस मुलज़म ने काफ़ी सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया इस बेल को होने में, मगर हमारी एक वकला टीम में, जिसमें शहजाद अहमद भट्टी साहब, सूफी तीक अहमद साहब और काफ़ी दो साहबाब, मिर्ज़ा मुजम्मिल साहब, महर इरफान साहब और काफ़ी दो साहबाब शामिल हुए, अपने आर्गूमेंट्स किए। इसमें मुलज़म ने 22 तारीख को बेल पिटिशन फ़ाइल की थी, जिसमें हमने 28 तारीख को वकालतनामा पेश किया। अपना वकालतनामा पेश करके हमने उसी रोज़ इसमें आर्गूमेंट्स पेश किए अदालत हजूर के, और आखिर पे ये इस्तदा की जनाब ये इस बेल को, पिटिशन को खारिज किया जाए। जज साहब ने इस बेल में दोनों फ़रीक़ैन के कौंसल के आर्गूमेंट सुनने के बाद फ़ैसले को महफूज फरमा लिया, और 30 तारीख को सैटरडे को जज साहब ने ओपन द कोर्ट ये फ़ैसला सुनाया और उसकी बेल को डिसमिस कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा आला इक़दाम है अदालतों का, जिन्होंने सियासी रसूख होने के बावजूद भी मेरिट पे रहते हुए काम किया, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। इसी के बरअक्स वो 16 फरवरी को एक बहुत बड़ा हमारा मुआहदा तय होने वाला जा रहा है, जिसमें हमारी हुकूमत के साथ ये फ्रांस ने हुकूमती लेवल पे रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, और उसी के हवाले से हमारे साथ उनका मुआहदा हुआ था कि 3 माह के अंदर फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल किया जाएगा। उसकी डेडलाइन है 16 फरवरी। 16 फरवरी को हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं।
साद हुसैन रिजवी साहब के जो इस्लामी मिशन है उनके साथ हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ये उसको फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल करके छोड़ेंगे, और ये आए रोज़ जो तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान पाक के वाक़यात होते हैं, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह इन मुल्ज़मों को सज़ा, वाक़ई सज़ा दिलवाकर छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारा यकीन है इनको सज़ा दिलवाएंगे और इंशाअल्लाह सज़ा होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाह। सर ये बताइएगा कि आपने जैसा कि कहा है कि हमने मॉडल टाउन कोर्ट में और सेशन कोर्ट में इसका मुकदमा चलाया है और मुजरम कासिम जो है उसको जो है रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। अब अगला प्रोसेस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में होगा, तो उसके मतलब आपने जो लाया अमल तय किया है उसके साथ आपने मतलब कि किस तरह केस को परस्यू करने का आपने लाया अमल तय किया, उसके बारे में बताइए। इसके साथ इसके बाद ये होता है कि चालान सबमिट होता है विदिन 14 डेज़, कानून ये है। लेकिन कुछ इसमें कानूनी लकुना आ जाते हैं। चालान सबमिट हो गया है, मॉडल टाउन कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन ब्रांच में मौजूद है। जैसे ही वो ऑब्जेक्शन लग गया था, दोबारा वो आईओ के पास गया है, अब दोबारा प्रोसिक्यूशन ब्रांच में है। जैसे ही वो ब्रांच वहाँ प्रोसिक्यूशन ब्रांच में क्लियर हो जाएगा, फिर अदालत में आ जाएगी। अदालत उसका जो मुतलका कोर्ट्स है, मॉडल टाउन कोर्ट्स, वो इसका जो समाअत है वो सेशन कोर्ट है, वो वहाँ से फिर चलान यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे उसकी बाकायदा हेयरिंग होगी, इसमें फिर एविडेंस हम पेश करेंगे, उस पर जिरा होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन, वो एक ट्रायल चलेगा। उसके बाद अगर मुल्ज़म यहाँ पे उसकी बेल डिसमिस हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बेल डिसमिस हो, अब मुल्ज़म के पास अख्तियार है कि वो इसके लिए हाई कोर्ट में बेल अपील करता है या नहीं करता। अगर वो अपील करेगा तो हमारी वकला की पूरी टीम उसको हम पूरा अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम के साथ दिफा करेंगे उसका। आप इसका आइंदा लाया अमल जो है इसके बारे में बताइएगा। सर मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि हम वकील हैं या सहाफ़ी हैं या हम उस्ताद हैं, ये सब चीज़ें बाद में हैं। सबसे पहले हम मुसलमान हैं। बतौर वकील हमारी सर्विसेज हर उस जगह पे अवेल होंगी जहाँ पे भी कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कोई बात होगी, हमारी सर्विसेज वहाँ पे मौजूद होगी। वो लोअर कोर्ट हो, वो आगे सेशन कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, हमारी सर्विसेज वहाँ पे अवेल होंगी। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं, जहाँ भी हम मतलब हमें दस्तयाब होना चाहिए, इस हवाले से हम वहाँ पे दस्तयाब होंगे और इंशाल्लाह हम मशावरत से लाहे अमल आगे बनाएंगे। अगर वो जो है वो केस आगे हाई कोर्ट मूव करते हैं तो हम उसमें मशावरत करेंगे और जो भी उसका कानूनी हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी रहनुमाई में हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये मौजूद थे ताहिर इकबाल साहिब, महर इरफान साहिब और इनके साथ साथ मिर्ज़ा मुज़म्मल असलम साहिब। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि जो नाखुशगवार वाक़या हमारे मुल्क में नामूस रसालत के हवाले से हो या कि वो तौहीन कुरान पाक के हवाले से हो। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया है कि तब तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ साथ ये मुजाहिद हमारे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको कला कमा ही नहीं करेंगे और उनका सिरे से ख़ात्मा करके रहेंगे। इनका ये दावा ही नहीं है बल्कि इनकी ये जो कोशिशें हैं हम देख रहे हैं कि रंग ला रही हैं। क्योंकि नाजरीन इसके अलावा भी हम देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम इस जिक्र को उतारने वाले हैं और हम इसकी हिफाजत के खुद निगहबान हैं। खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अलब बेसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।